नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज आपको कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 2 चंद्रगुप्तस्य न्याय का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। यह पाठ एक संवाद के रूप में है। बच्चों, संवाद का अर्थ होता है जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय को लेकर आपस में जो वार्तालाप करते हैं अर्थात जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है। इस कारण यह पाठ एक संवाद शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में जिन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है वे हैं तन्मय और प्रणय। अब हम पाठ शुरू करते हैं। चंद्रगुप्तस्य न्याय। चंद्रगुप्त का न्याय अस्य है यानी षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक काके की। चंद्रगुप्त का न्याय। तन्मय और प्रणय। प्रणय चित्र बना रहा है। तन्मय इस चित्र के विषय में पूछता है कि यह तुम किसका चित्र बना रहे हो। आप सभी जानते हैं यह किसका चित्र है। ये तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य का चित्र है और ये महान नीतिज्ञ थे। तन्मय पाठ शुरू करते हैं। तन्मय एतत् त्वं किं करोषि। यह तुम क्या कर रहे हो। तन्मय कहता है एतत् त्वं किं करोषि। यह तुम क्या कर रहे हो। प्रणय किं न पश्यसि। क्या नहीं देख रहे हो। अहम मैं चित्रम रचयामि। चित्र बना रहा हूँ। तन्मय एतत् कस्य चित्रम। यह किसका चित्र है। प्रणय एतत् यह चाणक्यस्य। अस्य यानी षष्ठी विभक्ति है काके की, संबंध कारक। एतत् चाणक्यस्य यह चाणक्य का चित्रम चित्र है। यह चाणक्य का चित्र है। किम त्वम जानसि। क्या तुम जानते हो। चाणक्यः का आसीत्। चाणक्य कौन थे। आसीत् मतलब होता है था। लंग लकार एक वचन, अगर है तो अस्ति आएगा, लेकिन यहाँ पर आसीत् है, लंग लकार एक वचन थे। क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन थे। तन्मय आम हाँ। दूरदर्शनस्य दूरदर्शन के। अस्य यानी षष्ठी विभक्ति। दूरदर्शन के कार्यक्रम में सप्तमी विभक्ति में पर यानी कार्यक्रम में। अहम मैंने चाणक्य नाटकम चाणक्य का नाटक अपश्यम देखा था। हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य का नाटक देखा था। सह एव उसी ने ही। स एव चाणक्य उसी चाणक्य ने ही चंद्रगुप्तम चंद्रगुप्त को निरुपम राजा बनाया। उसी चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया। प्रणय चाणक्यस्य विषये किंचित वद। प्रणय चाणक्य के विषय में। चाणक्य के काके की संबंध कारक। प्रणय चाणक्य के विषय पर सप्तमी विभक्ति। चाणक्य के विषय में कुछ बताओ। प्रणय कस्मिंचित किसी ग्रामे सप्तमी विभक्ति है, में आएगा। किसी गांव में गोपाल कहा। गो अर्थात गाय, पाल कहा मतलब पालन करने वाला, जो गौओं का पालन करे उन्हें क्या बोलते हैं, ग्वाले। किसी गांव में ग्वाले। धेनु अर्थात गाय। गायों को वने सप्तमी विभक्ति है, वन में। किसी गांव में ग्वाले गायों को वन में चारितुम। चर धातु तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। चर धातु तुमुन प्रत्यय प्रेरणार्थक क्रिया है, इसलिए या का आगम हुआ है। किसी गांव में गाय चराने वाले यानी ग्वाले अपनी गायों को वन में चराने के लिए आनयन ले गए। तदा तब ते बाला तब उन बालकों ने, उन बच्चों ने राजा राजा इति इस प्रकार का क्रीडितुम खेल आरंभन शुरू किया। तब उन बालकों ने राजा राजा खेलना शुरू किया। एकः नृपः अभवत्। एक राजा बना। द्वितीय अमात्य दूसरा मंत्री। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। दूसरा मंत्री। तृतीय सेनापति तीसरा सेनापति। शेषा च प्रजाजना अभवन। शेष प्रजा के लोग बन गए।
एक राजा बना, दूसरा मंत्री, तीसरा सेनापति और शेष प्रजाजन बन गए, यानी प्रजा के लोग बन गए। तन्में है आम आम, हाँ हाँ, वयम हम सब, अपि भी हम सब भी, एवं इस प्रकार, अध्यापक अध्यापक, माता बालक, च अक्रीडाम, हाँ हाँ हम सब भी इस प्रकार, अध्यापक अध्यापक, माता और माता बालक, च संस्कृत में बाद में लगता है और हिंदी में दो शब्दों के बीच में, अध्यापक अध्यापक और माता बालक अक्रीणाम खेलते थे। प्रणः तदा एव तत्र द्वे महिले आगच्छताम, तभी वहाँ दो महिलाएं स्त्रियां आईं, तभी वहाँ दो स्त्रियां आईं। एकस्या अंके एका शिशु आसीत, एक की गोद में, अंके गोद में, एक की गोद में एक शिशु आसीत था, एक की गोद में एक बालक था। नृपः राजा अपृच्छत, राजा ने पूछा, युवाम तुम दोनों, तुम युवाम तुम दोनों किमर्थम क्यों आगच्छतम आई हो, तुम दोनों क्यों आई हो। एका महिला अवदत, एक महिला बोली, राजन इयं यह मम मेरी सेविका अस्ति, यह मेरी सेविका है। जो सेवा करे वो कौन होती है? सेविका। यह मेरी सेविका है। अधुना अब, ऐशा यह, मम शिशु मेरे बालक को, स्व मतलब निज अपना, शिशु कथ्यति, अब यह मेरे बालक को अपना शिशु कहती है, कथ्यति कहती है। दयानिधान, हे दयालु, दयाम कुरु दया करो, न्यायम कुरु न्याय करो। दयानिधान, हे दयालु, दयाम कुरु दया करो, न्यायम कुरु न्याय करो। तन्में है अहो तदा किम अभवत, अब तन्में को जिज्ञासा होती है कि क्या हुआ होगा अब। तन्में अहो ओहो तदा किम अभवत, ओहो तब क्या हुआ। प्रणः तदा नृपः ते महिले ध्यानेन अपश्यत अवद्यच्च, तब राजा ने महिलाओं को ध्यान से अपश्यत देखा, च और अवदत बोला। तब राजा ने महिलाओं को ध्यान से देखा और बोला, शिशु द्वे खंडे कृत्वा, शिशु के दो खंड, दो टुकड़े करके, क्री धातु है कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ होता है करके, यानी शिशु के दो खंडे, दो टुकड़े करके, अर्धम अर्धम ताभ्याम यच, आधा आधा दोनों को दे दो। तन्में किम सा शिशु खंडे अकरोत, क्या उसने शिशु के टुकड़े कर दिए। प्रणः नाना यावत् ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन् तावत् अन्या महिला नृपस्य चरणयों अपतत अवदत च, नाना नहीं, यावत् जब, ते खंडे वे टुकड़े, करणाय उत्तिष्ठन् करने के लिए उठे, उत्तिष्ठन् उठे, तावत् तभी, अन्या महिला दूसरी महिला, नृपस्य षष्ठी विभक्ति, राजा के चरणों में अपतत गिर पड़ी। नाना जैसे ही वे टुकड़े करने के लिए उठे, तभी दूसरी महिला राजा के चरणों में अपतत गिर पड़ी। च और अवदत बोली, नाना जैसे ही वे टुकड़े करने के लिए उठे, तभी दूसरी महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज भवान आप शिष्युम तस्यै एव यच्छतु, आप बालक को उसी को ही दे दीजिए, आप बच्चे को उसे ही दे दीजिए। शिशु खंडे माँ करोत, बालक के शिशु के खंड टुकड़े मत कीजिए। तन्में ततस्तः किम, तब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ।
प्रणयः तदा तब नृपः क्रोध्यन् अवदत्। तब राजा क्रोधित होता हुआ बोला। तब राजा क्रोधित होता हुआ अवदत् बोला, अमात्य मंत्री स एव वही शिशु माता अस्ति, वही बच्चे की माता अस्ति। देखिए यहाँ पर है आया है। स एव यही यानी वही शिशु माता अस्ति, वही शिशु की माता है। तस्य बालकम यच्छ, उसी को ही बालक दे दो। अनन्याः दूसरी का शिरश्छेदनम कुरु, दूसरी का सिर काट दो और दूसरी स्त्री का सिर काट दो। किम जाने, क्या जानते हो? तदा किम अभवत्, तब क्या हुआ? तन्मय न, नहीं, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। प्रणः एकः नरः, एक आदमी, एक व्यक्ति, नरः व्यक्ति, एक नरः एक व्यक्ति, तत्र वहाँ, एतत् यह, सर्वम यह सब कुछ, ये सब कुछ, अपश्यत देख रहा था। एक व्यक्ति वहाँ ये सब कुछ देख रहा था। सह तस्य बालकस्य, वह उस बालक का, उस बालक का, न्यायम न्याय, दृष्टवा, दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय कर, करके यानी देख कर, वह उस बालक का न्याय देखकर विस्मितः आश्चर्यचकित अभवत हो गया। वह उस बालक के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सह बालकस्य, वह बालक की, षष्ठी विभक्ति है, वह बालक की, मातु माता, समीपम पास में, गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय जाकर, कत्वा का अर्थ होता है कर, वह बालक की माता के पास जाकर अवदत् बोला, देवी, हे देवी, स्व बालकम मह्यम यच्छ, अपना बालक, स्व अपना, बालकम बालक, मह्यम मुझे, यच्छ दे दो, अपना बालक मुझे दे दो। अहम मैं, इमम इसे, पाठित्वा पढ़ाकर, निरुपम राजा करिष्यामि, राजा बनाऊंगा, मैं इसे पढ़ाकर राजा बनाऊंगा। सह बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्, वह बालक चंद्रगुप्त था। सह नरः चाणक्य आसीत्, वह व्यक्ति चाणक्य था। यह था चंद्रगुप्तस्य न्याय पाठ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। चलिए एक बार हम फिर से इस पाठ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं। यह एक संवाद है और यह संवाद तन्मय और प्रणय के मध्य हो रहा है। तन्मय, यह तुम क्या कर रहे हो? प्रणय, क्या नहीं देखते हो, मैं चित्र बना रहा हूँ। तन्मय, यह किसका चित्र है? प्रणय, यह चाणक्य का चित्र है। क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन थे? तन्मय, हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य का नाटक देखा था। उसी चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया। प्रणय, चाणक्य के बारे में कुछ बताओ। प्रणय, किसी एक गांव में ग्वाले गायों को वन में चराने के लिए ले गए। तब उन बच्चों ने राजा राजा खेलना शुरू किया। एक राजा बन गया, दूसरा मंत्री, तीसरा सेनापति और बाकी प्रजा के लोग बन गए। हाँ, हम सब भी ऐसे ही अध्यापक और माता बालक खेलते थे। तभी वहाँ दो स्त्रियाँ आईं। एक की गोद में एक बच्चा था। राजा ने पूछा, तुम दोनों किस लिए आई हो? एक महिला बोली, राजा, यह मेरी सेविका है। अब यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। दयालु, दया कीजिए, न्याय कीजिए। तन्मय, ओहो, तब क्या हुआ? प्रणय, तब राजा ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और कहा, बच्चे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो। तन्मय, क्या उसने बच्चे के टुकड़े किए? नहीं, जब वे टुकड़े करने के लिए उठे
तभी दूसरी महिला राजा के चरणों में गिर गई और बोली, महाराज, आप बच्चे को उसे ही दे दीजिए, बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। तन्मय, इसके बाद क्या हुआ? प्रणय, तब राजा क्रोधित होता हुआ बोला, मंत्री, वही बच्चे की माता है, उसको ही बच्चा दे दो और दूसरी स्त्री का सिर काट दो। क्या जानते हो तब क्या हुआ? तन्मय, नहीं, मैं नहीं जानता। प्रणय, एक मनुष्य वहाँ ये सब कुछ देख रहा था। उस बच्चे का न्याय देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। वह बच्चे की माता के पास जाकर बोला, देवी, आप अपना बालक मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाकर राजा बनाऊंगा। वह बालक चंद्रगुप्त था और वह मनुष्य चाणक्य था। अगर आपको यह पाठ सरलता एवं सहजता से समझ आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।